भोजन करते समय भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय ये 5 गलतियां करता है उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हे माता अन्नपूर्णा, जो भी कोई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे उसके घर अन्न धन की कमी ना होने देना। नंबर 1, अगर भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। ऐसा भोजन करना अपवित्र माना जाता है और यह आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। नंबर 2, जब भी आप भोजन करने बैठें तो मौन धारण करें। शांत मन से भोजन करना हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी होता है। नंबर 3, भोजन करते समय नखरे न करें, खाने में कमियां न निकालें। जो भी भोजन बना हो उसे पूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। यही सच्ची संस्कारशीलता और संतुलित जीवन की पहचान है। जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, आज मैं उन लोगों को एक उपाय बताऊंगा। जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता वो लोग पूजा पाठ ना करें, वो लोग केवल अपने हाथ से दान करें। तुलसी को पानी डालते वक्त बोलें ये 3 शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो तुलसी की पूजा करते समय इन 3 शब्दों का प्रयोग करें, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। आइए जानते हैं वो कौन से 3 शब्द हैं जिन्हें हमें बोलना चाहिए। लेकिन इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी मत होने देना। चलो जानते हैं, शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही उपयोगी और पवित्र बताया गया है। तुलसी में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए घर की महिलाएं प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय अपने बालों को बांध कर रखें, मांग में सिंदूर लगाएं और सिर को ढक कर रखें। फिर इस मंत्र को बोलें, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी विपदा खत्म हो जाएगी। किसी ने ईश्वर से पूछा दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने जवाब दिया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, प्रभु आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? ईश्वर ने जवाब दिया, सोने में दरार आ जाए तो उसे पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम। सब कान खोलकर सुन लो मेरी माता और मेरे प्यारे भाई बहनों, 25 जून निर्जला एकादशी व्रत का महादुर्लभ योग बन रहा है। ऐसा योग 56 साल पहले बना था, उसके बाद अब जाकर बना है। उस समय यह महान दुर्लभ योग बना था जब सभी ने यह एक उपाय किया था, और यह उपाय इतना शक्तिशाली उपाय है कि उस उपाय से सबकी मनोकामना पूर्ण हुई थी, सबके सारे दुख कष्ट दूर हुए थे। तो मेरी माताओं, आप भी देर ना करें, 25 जून निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। उपाय 108 मूंग दाने और 11 चावल के दाने अपने हाथ में रखिए और अपनी मनोकामना, अपनी जो भी परेशानी है वह बोल दीजिए। फिर वह चावल और मूंग के दाने अपने पल्लू में बांधकर शिव मंदिर पहुंच जाइए और शिवाजी के यहाँ अर्पित कराइए। लोगों को औकात में रखना सीखो। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो तुम्हारी इज्जत करे उसकी कद्र करो, और जो तुम्हें हल्का समझे उसे वहीं रोक दो। सहनशीलता कमजोरी नहीं, लेकिन बार बार अपमान सहना मूर्खता है। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। जो इंसान तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे उसे चुपचाप उसकी हद याद दिला दो। हर किसी को सब कुछ बताना समझदारी नहीं होती। नंबर 3, हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। जब लोग जान जाते हैं कि तुम हर हाल में साथ दोगे तो वे तुम्हारी कीमत भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। शत्रु से बिना लड़े उसे बर्बाद कैसे करें? मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, शत्रु की बातों का जवाब मत दो, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 2, उसे यह महसूस होने दो कि तुम उससे डरते नहीं बल्कि अनदेखा करते हो। नंबर 3, अपने काम और सफलता से उसे जलाओ, उसकी नींद खुद उड़ जाएगी। नंबर 4, समय आने पर सत्य को उजागर करो, ऐसा वार करो कि उसे संभलने का मौका ना मिले। पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो, अगर पत्नियां ठान लें तो उसे सही रास्ते पर लाकर ही दम लेती हैं। लेकिन अगर किस्मत से पत्नी ही बिगड़ी मिल जाए तो समझ लो आदमी की जिंदगी एक ऐसी नाव बन जाती है जिसका ना कोई किनारा होता है ना कोई सहारा। ऐसा पति चाहे 100 जन्म भी ले ले पर उसका जीवन सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं घर को स्वर्ग बनाना हो तो एक समझदार स्त्री काफी है, और घर को नरक बनाना हो तो एक बिगड़ी सोच वाली स्त्री काफी है।
घर में दिखाई दे ये 3 चीज तो भूल कर भी इग्नोर ना करें। हो सकती है आपके साथ अप्रिय घटना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके घर में ये 3 चीजें दिखाई देती हैं तो ये आपको मेरी चेतावनी है। ऐसे में इनको अनदेखा करना आपको संकट में डाल सकता। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले हे जगत के पालनहारे, जो कोई भी कमेंट में श्री कृष्ण लिखे और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और 3 दोस्तों के साथ शेयर करे, उसके जीवन में खुशियों की वर्षा कर देना। नंबर 1, अगर आपके घर में अचानक किसी कोने में मकड़ी का झाला बना हुआ दिख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत देता है कि आपके परिवार में अस्थिरता और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसे साफ कर देना चाहिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करके घर की सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, अगर घर में चूहों की संख्या अचानक बढ़ जाए और वे बार बार भोजन सामग्री को नुकसान पहुंचाएं तो यह आर्थिक हानि का संकेत देता है। नंबर 3, यदि घर के पूजा स्थल या मंदिर के पास कीड़े, छिपकली अगर इन 3 परिस्थितियों में घर में दिखाई दे तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं छिपकली मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में छिपकली का घर में इन 3 विशेष परिस्थितियों में दिखाई देने का मतलब मां लक्ष्मी स्वयं आपको कुछ विशेष संकेत दे रही है। ये शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले हे जगत के पालनहारे, जो भी कोई कमेंट में आपका नाम लिखे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके 3 दोस्तों को शेयर करे, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, अगर घर में मरी हुई छिपकली या मिट्टी में दबी हुई छिपकली दिखे तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। नंबर 2, अगर काली छिपकली दिखे तो इसका मतलब है कि आपको आर्थिक हानि होने वाली है। नंबर 3, अगर छिपकली घर के मंदिर या किसी पूजा स्थल पर दिखे तो इसे बेहद